दोस्त, आपके परिवार का कोई सदस्य, कोई रिश्तेदार या आपके साथ काम करने वाला कोई भी व्यक्ति जब भी आपको आकर बताता है कि मैं तिरुपति जा रहा हूं, तो आप इतना तो जरूर कहते हैं कि जा रहे हो तो वहां का लड्डू प्रसाद लेते हुए आना। और जब प्रसाद का लड्डू आपको मिलता है तो उसका एक एक दाना खाते हैं, आप घर ले जाते हैं, लोगों में बांटते हैं, परिवार वालों में बांटते हैं। लेकिन उसी लड्डू प्रसाद के बारे में कोई कहे कि उसमें घी की जगह चर्बी मिली हुई है, तो आप पर क्या बीतेगी? सोचिए, पिछले 3-4 दिनों से करोड़ों हिंदुओं को यही बात चुभ रही है। हम में से हर कोई अपने जीवन में कभी ना कभी तो प्रसाद का लड्डू उसने जरूर खाया होगा या तिरुपति बालाजी वो जरूर गया होगा। अब सोचिए कि वो सब लोग इस वक्त क्या सोच रहे होंगे, कितने बेचैन होंगे। उनको समझाने के लिए ये रिपोर्ट हमने तैयार की है। लड्डू प्रसाद के बारे में जो बातें कही जा रही हैं, जो बातें उड़ाई जा रही हैं, उनमें सच्चाई कितनी है, इस रिपोर्ट से आपको सच पता चलेगा। तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू। काशी विश्वनाथ मंदिर के लड्डू। मुंबई सिद्धि विनायक मंदिर के लड्डू। जयपुर मोती डूंगरी गणेश मंदिर के लड्डू। पटना महावीर मंदिर के लड्डू। लखनऊ हनुमान सेतु मंदिर के लड्डू। भगवान को लड्डू पसंद है। श्री नारायण हरि विष्णु हो या देवाधिदेव महादेव शिव हो, गजानन गणपति हो या रुद्रावतार हनुमान हो, लड्डू सबको प्रिय है। भगवान बालाजी वेंकटेश्वरम के प्रसादम में लड्डू है। काशी विश्वनाथ के महाप्रसादम में लड्डू है। सिद्धि विनायक को भी लड्डू का भोग प्रिय है। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश को लड्डू का बाल भोग लगता है। पटना के महावीर हनुमान को भी बेसन और घी के लड्डू का नैवेद्यम चढ़ता है। लखनऊ के बड़े हनुमान जी यानी सेतु मंदिर वाले हनुमान जी का प्रसाद भी लड्डू ही है। सनातन धर्म के बड़े मंदिरों में शुद्धता का विशेष ख्याल रखा जाता है। खासकर जो भोग भगवान को अर्पित किया जाता है वो तो परम शुद्ध होना ही चाहिए। प्रसाद और नैवेद्यम का मतलब ही है 100% शुद्ध। तिरुपति बालाजी के लड्डुओं में जब से जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिले होने की खबर आई है, भक्तों में रोष और गुस्सा है। भगवान को चढ़ाए जाने वाले लड्डुओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं। केंद्र और राज्यों की सरकारें लड्डुओं का लैब टेस्ट करा रही हैं। आज हम आपको दिखाते हैं कि बड़े बड़े मंदिरों में लड्डू बनते कैसे हैं और वहां शुद्धता का कितना ख्याल रखा जाता है। लड्डुओं की शुद्धता में क्या कोई लूप होल भी है, और अगर लूप होल है तो उसे भरने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। ये भगवान बालाजी की रसोई है। तिरुमला तिरुपति में लड्डू बनाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री यही है। तेलुगु में इस रसोई को पोटू कहते हैं। बालाजी की रसोई में हर रोज 3.5 लाख लड्डू बनाए जाते हैं। यहाँ 100 क्विंटल बेसन और 100 क्विंटल चीनी की खपत है। इस रसोई में 14 क्विंटल घी यानी 1400 किलो घी रोज लग जाता है। इसके अलावा 750 किलो काजू, 500 किलो किशमिश,
500 किलो बादाम और 200 किलो हरी इलायची की रोजाना खपत है। बालाजी की रसोई पोटू में जो लड्डू बनता है वही भगवान को चढ़ता है और वही भक्तों में बंटता है। यहाँ 600 ब्राह्मण दिन रात लड्डू ही बनाते हैं। स्वच्छता का पैमाना ऐसा है कि ब्राह्मण भी केवल अंग वस्त्र और जनेऊ पहनकर ही लड्डू बनाने के काम में लगते हैं। रसोई में ब्राह्मणों की एक टीम बेसन का घोल बनाती है, दूसरी टीम गर्म घी की कड़ाही में बूंदी छानती है, तीसरी टीम बूंदी को मशीन से दरदरा पीसती है, चौथी टीम चाशनी तैयार करके उसमें बूंदी मिक्स करती है, पांचवी टीम काजू किशमिश बादाम और इलायची काट कर मिलाती है, छठी टीम हाथ से गर्मा गर्म लड्डू बांधती है। बालाजी की रसोई से लड्डू काउंटर तक लड्डू पहुंचाने के लिए बेल्ट लगाई गई है। भोग लगाने के बाद लड्डू सीधे काउंटर तक पहुंचा दिए जाते हैं। प्रसादम की सामग्री या लड्डू प्रसादम कभी जमीन पर नहीं रखा जाता। बालाजी के जगत प्रसिद्ध लड्डू बनाने के नियम बहुत कड़े हैं। लड्डू बनाने की एक एक सामग्री लैब में जांच के बाद ही रसोई में पहुंचती है। लड्डू बन जाने के बाद भी ये देखा जाता है कि उसमें काजू, किशमिश, बादाम, चीनी और इलायची सही मात्रा में है या नहीं, और लड्डू का वजन 175 ग्राम है कि नहीं। हर टेस्ट में पास होने के बाद ही लड्डू भगवान तक पहुंचता है। पहला भोग भगवान बालाजी को चढ़ता है, फिर लड्डू भक्तों को बांटा जाता है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानन बोर्ड के पास घी की क्वालिटी चेक करने का अपना लैब नहीं है, इसलिए उसमें गड़बड़ी हो गई। लेकिन अब कर्नाटक मिल्क फेडरेशन का वही नंदिनी ब्रांड घी दोबारा से मंगवाया जा रहा है, जिससे 50 साल तक शुद्ध स्वादिष्ट लड्डू बनाए जाते रहे। आपने लड्डू प्रसाद का सेवन किया, कैसा लगा? तृप्त हुई? आपका मन तृप्त हुआ? मन बहुत तृप्त हुआ, बहुत अच्छा लगा। इसको लेकर कुछ विवाद की बात आ रही है कि लड्डू में मिलावट हुई है। आपको क्या लगता है, ये इससे भक्ति कम होती है, लोगों की भावना आहत होती है? नहीं, भक्ति नहीं कम होती, वो तो लोगों की श्रद्धा रहती है। वो प्रत्येक की, हर लोग की श्रद्धा रहती है कि वो हम बालाजी जाएंगे, वो बालाजी का प्रसाद लेंगे, पुण्य मिलेगा, इसके वजह से लोग ले लेते हैं। वो जो हम श्रद्धा से लेते हैं हमें पुण्य मिलेगा, जो मिलावट करके उनको पाप लगेगा, हमको तो नहीं लगेगा। एक तो आपको मिला होगा टिकट के साथ। हाँ, 200 को 4। हाँ, और एक्स्ट्रा कितना लिया? 200 का 4। आप कितने लोग हैं? 8 लोगों ने, सबने एक्स्ट्रा लिया? हाँ, सबने एक्स्ट्रा लिया। इतना अच्छा लगता है क्या लड्डू? बहुत अच्छा, बहुत प्यारा है वो। बाकी आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी दे? आने से पहले लड्डू लेके आओ बोलते हैं हमको। सब बोलते हैं। हाँ। तो जब इस लड्डू को लेकर ये खबर आती है कि इसमें कुछ मिलावट हो गई है, तो आपको दुख होता है? दुख तो होता है, मगर क्या अभी वो पॉलिटिक्स वाले तो पॉलिटिक्स करते रहते, वो ऊपर वाले पे छोड़ के हम लड्डू खा लेते हैं बस। बिहार में भक्तों की आस्था का एक बड़ा केंद्र है पटना का महावीर मंदिर। यहाँ हनुमान जी को तिरुपति बालाजी के लड्डुओं का ही भोग लगता है, जिसे यहाँ नैवेद्यम कहते हैं। नैवेद्यम बनाने के लिए तिरुपति के ही कारीगर पटना के महावीर मंदिर ट्रस्ट की रसोई में रहते हैं। तिरुपति में जिन दिनों नंदिनी घी की सप्लाई रोक दी गई थी, उन दिनों भी पटना के महावीर मंदिर में नंदिनी घी से ही लड्डू बनाए जा रहे थे। 1 करोड़ का घी हमारे यहाँ हर महीने में आता है। 1 करोड़ और नंदिनी घी आता है, कोई दूसरा घी हम लोग नहीं। 50 साल का जो संबंध था वो टूट गया। 3 साल हुए होंगे करीब। 3 साल बस, 3 साल करीब हुए। वो हम पर भी हुआ था, हमारा दाम भी बढ़ाया था। हमने कहा कि बिहारी शैली से हमने उनको हाथ मरोड़ करके और 10 रुपए की वृद्धि पर हम दिए। तो हम लोगों ने निरंतर रखा, उन लोगों ने छोड़ दिया। कि नंदिनी घी उन्होंने बंद किया, तब से उनके लड्डू में गिरावट आई। महावीर मंदिर ट्रस्ट के सेक्रेटरी को आपने सुन लिया। अब आपको इस मंदिर ट्रस्ट की रसोई के अंदर लेकर चलते हैं। चने की दाल का बेसन, नंदिनी घी, चीनी, काजू, किशमिश, इलायची। पटना महावीर मंदिर का नैवेद्यम बनाने का सारा इंग्रेडिएंट वही है जो तिरुपति में यूज होता है।